हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रिपरेशन फॉर बोर्ड में। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर क्लास 10th बोर्ड की मैथ्स और साइंस की वीडियोस तथा बिहार आईटीआई के सारे वीडियोस डाले जाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली सब वीडियो को की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और हमारे आप वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो आइए, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आईटीआई 2020 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। इसमें हमने आपको सभी पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये आपको हिस्ट्री का पोर्शन है, ये आपको हिस्ट्री का पोर्शन है, इसके बाद ज्योग्राफी का पोर्शन। इस वीडियो में हम टोटल आपको 30 करेक्ट कुछ जीके के क्वेश्चन बताएंगे और ऐसी ऐसी 4 पार्ट में हमारी वीडियो डलेगी। तो आगे के आने वाली पार्ट्स को भी आप देखना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे ये सबसे पहली वीडियो यानी कि पूरी आईटीआई की फुल डिटेल्स, आईटीआई को कैसे क्रैक करे, आईटीआई का क्या क्राइटेरिया है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि ये 1 से 10 तक क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 1552, 1526, 1572 और 1548। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन आंसर होगा बी, जो कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और उसके बाद वाला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, तो आपको दिया गया है 4 ऑप्शन, 1552, 1572, 1556 और 1542। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और आगे क्वेश्चन को देखें तो दोस्तों, आगे क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 की मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि बाबर है। तो आप इसका ऑप्शन नंबर डी लिख लीजिए, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर बाबर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन की तरफ देखें तो दोस्तों, अंतिम मुगल शासक कौन था। तो दोस्तों, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अंतिम मुगल शासक कौन था। तो देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, अंतिम मुगल शासक अगर बोला जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्यों। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इसमें आपको जहांगीर या औरंगजेब इसको टिक मारे, हो सके तो टिक मार दे, लेकिन ये गलत ऑप्शन है। ये अंतिम मुगल शासक नहीं थे, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। और 5 नंबर क्वेश्चन को देखें तो, वास्को डी गामा भारत कब आए थे। तो दोस्तों, वास्को डी गामा भारत, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट तट पे आए हुए थे। और आगे का क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो भी इस प्रकार का है। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो दोस्तों, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। और आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये कहता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तथा लाला लाजपत राय दिया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो दोस्तों, आइए कुछ और जीके के क्वेश्चन देखते हैं जो कि हिस्ट्री से ही रिलेटेड होंगे। तो दोस्तों, ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और आगे की तरफ बढ़े तो हम भूगोल को में 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 2020 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार आईटीआई के लिए। और ये सवाल कई बार पहले परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों उन सवालों को, ये सवाल कैसे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम भूगोल के कुछ सवाल। तो सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 1 कि कहता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पहला कहता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। और आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है।
और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड परियोजना हम आपको बता दें जो कि महानदी पर स्थित है और ये उड़ीसा राज्य में पड़ती है। और क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये कहता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। इसका हमने आपको आंसर नहीं दिया, आप इसको याद कर सकते हैं डायरेक्ट ही। तो आप इसको ध्यान से देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये VVI क्वेश्चन है, परीक्षा में कई दफ़ा पूछा भी जा चुका है और ये आगे भी पूछ सकता है आपसे। तो दोस्तों आगे के फिर कुछ हम आगे के 5, 15, 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको ज्योग्राफी के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आगे का क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है हमसे कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व में कितने स्थान पे आता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत 7वें नंबर पे आता है। और बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है दोस्तों? तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बिहार का शोक इसमें किसको बोला जाता है? इसमें बिहार के 4 ऐसी बड़ी नदियों के नाम दिए गए हैं जिनमें बराबर बाढ़ आती रहती है। और सॉरी दोस्तों, मैं एक सुधार करना चाहूँगा, यहाँ पे ये ऑप्शन डी नहीं, ये कोसी होगा, ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे आप कोसी नोट कर लीजिए और कोसी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और भारत में जनसंख्या के मामले में बिहार कितने नंबर पे आता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको जनसंख्या के मामले में भारत में तीसरे नंबर पर आने वाला राज्य बिहार ही है, इसलिए आपको आंसर इसका 3 हो जाएगा, जो कि आंसर तीसरे नंबर पे सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और आगे क्वेश्चन की तरफ चले तो बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो ध्यान से देखिएगा, बिहार का राजकीय पक्षी, आप इसमें सभी पक्षियों के नाम दिए गए हैं जिन्हें आप बिहार में अक्सर देख सकते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। और बिहार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों ये भी आपको बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 बड़े क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जिले के नाम दिए गए हैं, जो कि 4 वाकई में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़े हैं। और इनमें सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। और आगे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजोन नदी है। ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये दोनों आप याद कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। और आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान से देखिए, भारत की सबसे बड़ी झील आपको देगा तो आप वुलर झील इसको याद कर सकते हैं। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। और आगे की तरफ हम 3 और आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं वो आगे की तरफ के 3 क्वेश्चंस को। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है दोस्तों? तो इसमें भी आपको क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 4 राज्य दिए गए हैं जो कि बहुत बड़े क्षेत्रफल में है, लेकिन उनमें सबसे बड़ा ऑप्शन सी आपको राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। और 14 नंबर की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है दोस्तों? तो पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा, K2, नंदा देवी और धौलगिरी दिया गया है। तो दोस्तों इसमें आपको सही आंसर बी हो जाएगा, K2, जो कि कश्मीर के अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है। और आगे के क्वेश्चन की तरफ देखें जो कि फाइनली ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है और ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों इन क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन कहता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शन हो जाएगा डी, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और दोस्तों शायद ये आपसे ये पूछे कि बिहार से होकर कर्क रेखा गुजरती है कि नहीं, बिहार से होकर कर्क रेखा गुजरती है नहीं, तो आप इसका आंसर लगाएंगे नहीं, बिहार से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और आगे की तरफ हम 5 राजनीति शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जिन्हें भी पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए राजनीति शास्त्र के कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, वो कैसे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अभी क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपको राजनीति शास्त्र का कि सुप्रीम कोर्ट में
कुल जजों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर है वो है 31 अभी फिलहाल के डेट में। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो भारत में लोकसभा के कुल कितने सीटें हैं? तो दोस्तों अभी वर्तमान में भारत में लोकसभा की कुल 545 सीटें हैं और भारत में कुल लोकसभा स्ट्रेंथ 550 है और 550 में से अभी 545 सीटें अवेलेबल हैं। और आगे की तरफ हम 2 क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन कैसे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कि बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 5 और ये आखिरी क्वेश्चन है कि दोस्तों गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप कंफ्यूज होकर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं लगा दे। और दोस्तों अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 1 है। इसमें आगे की वीडियो में हम आपको कुछ और 30 जीके के वीवीआई क्वेश्चन लेकर आएंगे और जीके के साथ साथ हम मैथ्स और साइंस के भी वीवीआई क्वेश्चन यानी कि जिनके आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना बहुत है वो भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्त देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चलिए।